भी हो रहा है ठीक ना हो रहा है। मैंने भाभी साहब से बात कर ली है। मैंने उनसे कह दिया है कि वो फैसला ले लें और आप सब भी जल्दी जल्दी फैसला कर लो कि क्या करना है, वरना बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे बेटे पे कोई हाथ उठाए। मैं क्या, दुनिया का कोई भी बाप ये बर्दाश्त ना करेगा। घनश्याम, ये क्या कह रहा है तू? तारा बेटा मारा बेटा क्या है ये? अच्छा, अपने एक गैर की बात तो मान ली, अपने भाई की नहीं मानी। अरे मैं छाती ठोक ठोक के कह सकता हूं कि मेरा बेटा बेगुनाह है। मानिए इस बात को। अरे मानना पड़ेगा आपको, लेकिन नहीं, पर कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे के साथ खड़ा रहूंगा, उसका साथ दूंगा, चाहे मेरा परिवार, मेरा घर मेरे साथ हो या ना हो। ये क्या बोल रहा है तू? होश में तो है? आज पहली बार होश में आया हूं मैं। मारे को जो ठीक लगेगा ना, मैं वही करूंगा, और जो आप लोगों को ठीक लगे आप करो। लेकिन मैं कह देता हूं, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना तू तो जाने है ये पहले से ऐसा है, गुस्से वाला है। तू अगर समझदारी से काम लेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू घनश्याम से थोड़ी देर बात करना, जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। क्या बात करूं बाबूजी, क्या बात करूं? वो तो चंदन के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार ही ना है। चंदन के जितने भी गुनाह हैं, सारे सबूत हैं हमारे पास। वो अपने बच्चे को समझाने के बजाय उसकी वकालत कर रहा है। बड़े भाई होने का फर्ज जानू मैं, लेकिन अब बात सही और बड़े की ना रह गई, बात सही और गलत की है। और किसी की गलतियों की वजह से हमारे परिवार की मान मर्यादा पर बट्टा लगे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस घर की मान मर्यादा को बचाना बड़े का फर्ज हुआ है। चंदन ने तो सारी इंसानियत की हदें पार कर दी। उसके गुनाह को मैं कैसे भूल सकता हूं, कैसे? आज इतने बच्चे अस्पताल में अपनी मौत से लड़ रहे हैं। अब ये मामला घर का ना रह गया बाबूजी, घर का ना रह गया। कैसे रहता घर का मामला जब घर वाले ही घर के ना रहे। अपनी बहू ने सबसे पहले इस परिवार को दोषी बताया, उसी ने सबसे पहले कहा कि खाने में मिलावट है। सबसे पहली उंगली सारिका ने उठाई इस परिवार पर। सबसे बड़ी वजह ये लड़की है, ये। हाँ, तू वजह है, बल्कि तू ही जड़ है इस सारे फसाद की। पूरा जयपुर गोपाल और घनश्याम की जोड़ी की मिसाल देता था। आज वही दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े हैं, एक दूसरे को ललकार रहे हैं, दुश्मन बन गए हैं एक दूसरे के। जिनके कंधों पर ये परिवार खड़ा था, आज उन्हीं के पांव लड़खड़ा गए हैं।
डर लग रहा है जी, बहुत डर लग रहा है। चंदन, चंदन देख बेटा, दुनिया का कोई भी बाप ये नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद को तकलीफ हो, लेकिन वो बाप ये भी नहीं चाहेगा कि उसका बेटा कोई गलत काम करे। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, अगर तूने मुझसे कुछ छुपाया है तो मारे को अभी बता दे। मैं थारा साथ दूंगा, थारी मदद करूंगा। लेकिन अगर किसी और ने मुझे आकर बताया और तू गलत साबित हुआ तो अच्छा ना होगा। नहीं पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ है ही नहीं। मैंने आपको जो कुछ कहा है वही सही है। पापा कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी बड़े पापा की तरह मुझ पे शक कर रहे हैं? ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है। बस मैं अपने मन की तसल्ली के लिए एक बार पूछना चाह रहा था। अब मैं थारे वास्ते लड़ूंगा और इस जड़ को मिटा दूंगा जो इस परिवार में पनप रही है। एक बात कहूं पापा, इस पूरे फसाद की जड़ ना वो सारिका है। हाँ पापा, ये सब देवरानी जी का ही किया धरा है। जेठानी जी का जेठ जी से तलाक लेना, मासा का समाज सेवा के लिए घर से बाहर जाना, इन सब के पीछे देवरानी जी का ही हाथ है। ये घर उन्हीं की सीट पर चल रहा है। और मैं आपसे कैसे कहूं कि बोल, अरे बोल, मैं सब जानना चाह रहा हूँ। आप लोग तो सुबह गले पर चले जाते हैं, लेकिन पूरा दिन इस घर में मुझे देवरानी जी के सामने नीचा दिखाया जाता है। हर बात में उनकी तारीफ, जैसे मैं तो इस घर की बहू हूं ही नहीं। अरे जब से देवरानी जी इस घर में आई हैं, तब से मेरे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और अब तो इस घर के बेटे के साथ भी सौतेला व्यवहार हो ही गया। पापा, भगवान ना करे कि चंदन जी को अगर जेल हो गई ना, तो मैं तो मर ही जाऊंगी। अरे ऐसा कुछ ना होएगा। जब तक मैं जिंदा हूं, अपने बेटे पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं लड़ूंगा, चाहे दुनिया एक तरफ क्यों ना हो जावे। तू घबराना ना, थारा बाप थारे साथ है। मैं जानता हूँ पापा, मुझे अब जेल जाने से सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। ये सब क्या हो रहा है इस घर में सारिका? चंदन पर इतना बड़ा आरोप, और इनको क्या हो गया? आज तक इन्होंने कभी इस तरह से बात ना की है, ना भाई साहब से, ना दीदी से। फिर आज क्या हो गया? तो जी बैठा जा रहा है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है छोटे माँ। भगवान ना करे कि चंदन भैया पर लगे हुए आरोप सच साबित हो जाए। आप क्या करेंगे सारिका? वादा कीजिए कि हम दोनों हर मुमकिन कोशिश करेंगे इस परिवार को जोड़ कर रखने की। आज भले ही हवा का रुख हमारे पक्ष में ना हो, हालात की वजह से मासा, दादी, पूरा परिवार हमसे नाराज है, लेकिन छोटी माँ हम जानते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया। हमने कभी नहीं चाहा कि इस परिवार के मान पर कोई उंगली उठाए। तो सच कह रही है सारिका? सच के साथ ईश्वर हो गए हैं। अगर हमने सच का साथ दिया तो एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा।
चंदन पोद्दार को बुलाइए। क्या हुआ? मसालों में मिलावट के आरोप में हमारे पास चंदन को अरेस्ट करने का वारंट है। हम चंदन पोद्दार को लेने आए हैं और मिस्टर घनश्याम पोद्दार को भी। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हवलदार, हथकड़ी पहनाओ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने क्या किया है? मिस्टर घनश्याम पोद्दार चंदन पोद्दार के साथ मिलकर रिश्वत देकर लैब रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की। रुकिए इंस्पेक्टर साहब। घनश्याम पोद्दार जी की एंटिसिपेटरी बेल है मेरे पास। आप इन्हें छोड़ दीजिए। चंदन की बेल? आप घनश्याम जी, घनश्याम जी, पुलिस वालों ने आपके वर्कर शेखावत से पूछताछ की है। उसने इन्हें चंदन जी का नाम दिया है। चश्मदीद गवाह खड़ा हो गया, इसलिए चंदन जी की एंटिसिपेटरी बेल नहीं हो सकती। चंदन जी को अभी जाने दीजिए, हम अदालत में उसकी बेल करवा लेंगे। ऐसे कैसे जाने दूं? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं अपने आंखों के सामने अपने बेटे को गिरफ्तार होता देखूं और कुछ ना करूं? आपका दिमाग खराब है क्या वकील साहब? घनश्याम जी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इस समय हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं। कोई रास्ता ना है तो आप फीस किस बात की लेते हैं? ऐसे कैसे ये लोग मेरे बेटे को अरेस्ट कर सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, अरे वो शिखावत झूठा है, उसने मिलावट की है। किसने क्या किया है और कौन निर्दोष है, इसका खुलासा हो जाएगा। पुलिस तहकीकात कर रही है, फिलहाल हमें अपना काम करने दीजिए। चंदन पोद्दार को हमारे साथ चलना होगा। आओ। पापा, मैं तुझे लेने आऊंगा बेटा, तू घबरा मत। मैं आऊंगा तुझे लेने। माँ, चलिए। पापा प्लीज कुछ कीजिए। पापा पापा प्लीज रोकिए इन्हें। पापा प्लीज मत जाने दीजिए। चंदन, पापा प्लीज रोकिए। पापा चंदन। घनश्याम जी, मैं भी चलता हूँ। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम अदालत में चंदन जी की बेल करवा लेंगे। अब पहुंची होगी आपके दिल को ठंडक, है ना? हाँ? आप जो चाह रहे थे वो सब हो रहा है। आप चाहते थे ना कि पुलिस मेरे बेटे को पकड़ कर ले जाए, ले गई पुलिस और आप खड़े खड़े देखते रहे। लेकिन मैं अपने बेटे को वापस लेकर आऊंगा। मैं उसे वापस लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी। आप ऐसे हिम्मत मत छोड़िए जी, हमारे को पूरा यकीन है आप कल चंदन को जरूर रिहा करवा लेंगे। और आप क्या करेंगे? अब झंडा लेकर उतरिए सड़क पर और जाइए सबके घर में और कहिए कि मेरे घर पे अन्याय हो रहा है, मेरे बेटे के साथ अन्याय हो रहा है, मेरे पति के साथ अन्याय हो रहा है।
कहिए। पापा, अब इस घर में गुहार लगाने का क्या फायदा? यहाँ के लोग तो यही चाहते थे कि चंदन जी को जेल हो जाए, तो हो गई जेल। शिखा, सोच समझ के बोल। हम के दुश्मन है चंदन के, जो उसे हवालात भेजे। इस पर क्यों बरस रही हो माँ? इसके तो पति को पुलिस वाले ले गए हैं ना। अरे उन पर बरसिए, जिन्होंने पुलिस वालों को यहाँ बुलाया। थारे को लगे है कि इस घर में से किसी ने पुलिस को बुलाया? भाई साहब के इशारे से ही तो शिकावत पुलिस स्टेशन गया होगा। घनश्याम, अरे क्यों तो इस तरह अपने आप को इस परिवार से दूर कर रहा है? क्यों? अरे कुछ ना है, सिर्फ नजरिए का फर्क है थारे और गोपाल के बीच में, और कुछ ना है बेटा। अरे नजरिए का ही तो फर्क होता है मासा। पहले नजरिया बदलता, फिर रास्ता, और फिर रिश्ते। मेरे बेटे को लेकर गए हैं ना, मैं उसे वापस ले आऊंगा, चाहे मेरे साथ कोई हो या ना हो। वकील साहब, कल किसी भी हालत में चंदन को बेल मिल जानी चाहिए। केस चलता रहेगा और हम केस लड़ते रहेंगे, पर कल चंदन किसी भी हालत में घर आ जाना चाहिए, बस। जी। जाओ बहू, कहो घनश्याम से उसका भाई और उसके पिता चंदन के लिए उतने ही चिंतित है जितना वो खुद। बड़े दुख की बात है बाबूजी कि आज मारे को उसे बताना पड़ रहा है। इस शहर में लोग हम दोनों भाइयों की मिसालें दिया करते थे। एक सोचता है और दूसरा कर जाता है, और आज कितना फर्क आ गया है। हर एक को अपने भाई को बताना पड़ रहा है कि मैं उसकी कितनी परवाह करता हूं। ये होता जा रहा है हमारे परिवार को, एक दूसरे पर से भरोसा उठता जा रहा है सबका। बाबूजी, घनश्याम को ऐसा क्यों लगता है कि हम उसकी औलाद के दुश्मन हैं? नाइंसाफी कर रहे हैं हम चंदन और शिखा के साथ। हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? ऐसी कौन सी चूक हो गई संतोष और हमारे से? ऐसा कौन सा फैसला ले लिया हम लोगों ने जो घनश्याम के दिल में इतना जहर घुल गया? समझ में नहीं आ रहा, ऐसा कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? ऐसी कौन सी चूक हो गई संतोष और हमारे से? ऐसा कौन सा फैसला ले लिया हम लोगों ने जो घनश्याम के दिल में इतना जहर घुल गया? भाभी साहब, किसी एक के लिए घर के पुराने नियमों को नहीं बदला जाता। पहले ही कहा था भाभी आपसे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। देख लिया आपने नतीजा इस बदलाव का। बड़ी माँ साहब, आपको हमेशा मेरी गलती दिखती है ना। तो ये थी मिसेस सारिका पोद्दार, जिन्होंने बिना किसी की परवाह की अपने परिवार के गुनाहों का किया पर्दाफाश। da na 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 na